घर चली जा। मेरी बात मानो बेटी, तुम्हारे पुत्र जरूर पैदा होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा लोग तेरे बच्चे का नाम लेंगे। घर चल। लौटे आई, महात्मा की कही हुई बात मान करके लौटे आई। टूटी सी चारपाई पे लेटी गई। अब लेट तो गई लेकिन नींद नहीं आई। वही महात्मा की बातें ध्यान में आने लगी। परमात्मा, कौन सा वो दिन होगा जब महात्मा की कही हुई बात सच होगी? कौन सा वो समय आएगा जब एक नन्हा सा बालक मेरी गोदी में खेलेगा? कौन सी वो घड़ी होगी जब सब लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? अब लेट गई लेकिन नींद नहीं आ रही है। बड़ी रानी को अब लेट गई घर जाए और रात भरी नींद नहीं आई। बड़ी रानी अब लेट गई घर जाए, रात भरी नींद नहीं आई। और सन्यासी की बातें रही बुद्धि में दोहराई। जब उत्तर तन से खाली होती मेरी भरी जावे। नई बात मियां में बहुत उदास लेट गई लेकिन नींद नहीं आई। और इन्हीं बातों में पूरी रात हो गई। उठी सुबह हुआ, अपने काम में जाके लग गई। देखिए, इधर बड़ी रानी घर के काम में लगी है। अब देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली सुबह सुबह। उत्तान पाद ने घोड़ा सजवाया और घोड़ा सजवा करके ये शिकार खेलने के लिए चले हैं। ये एक हार हमारे करीब आया है और 20-20 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहेंगे। आर्यन यादव सनो अवनीश यादव नगला अन्नू के रहने वाले हैं। और आर्यन यादव की तरफ से एक हार हमारे करीब 20-20 रुपया साथियों के करीब आए हैं। और एक फूलों का हार और ये 100 रुपया हमारे पास भिजवा रहे। ये कृष्णा यादव सनो घनश्याम प्रबंधक जी जो श्री बाबू राम इंटर कॉलेज, उनकी तरफ से ये एक हार और 100 रुपया आए हैं। और 20-20 रुपया सभी साथियों के करीब 50 रुपया भिजवा रहे श्रीमान पुष्पेर सिंह नगला आंध्रा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और 500 रुपया भिजवाए हैं श्रीमान भुवनेश यादव, ये ग्राम कुमरहुआ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। ये 500 रुपया लिखा है बिछुअन पे रूठीला। और 100 रुपया आए हैं राजपाल, ये भी उसी गांव कुमरहुआ के रहने वाले हैं, उसी गीत के बारे में कह रहे हैं। चलो सुनो। वैसे ये भाई बीच में अच्छे नहीं लगते इसलिए मैं सुनाता नहीं, फिर भी सुना दूंगा, सुना। और तुमने तो सब सुने हैं तो काय को परेशान। सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, थोड़ी कथा आगे बढ़ाए। अब सुबह नारद की बात सच होने के लिए चले, घोड़ा सजवा के चले गए महाराज शिकार के लिए। जब शाम को घर वापस आए तो ये लेट हो गए, काफी रात हो गई। देखा कि छोटी रानी के महल के केवाड़ बंद है तो दरवाजे पे खड़े होकर के केवाड़ खटखटाने लगे। रानी केवाड़ खोलो, कोई नहीं बोला। उत्तान पाद फिर बोले, मैं क्या कह रहा हूं? अरे सब लोग सो रहे क्या? अरे केवाड़ खोलो। कोई उत्तर नहीं आया। फिर चिल्लाई, अरे बहन की दासियां में सो गई क्या? अरे कब से चिल्ला रहा हूं? केवाड़ खोलो। अब केवाड़ कौन खोले? वो छोटी रानी जो है वहां। अरे सुखनी बसोई रही रानी,
छोटी रानी गहरी नींद में सोई गई। और जैसे छोटी को सोता हुआ देखा तो तान पाद के दिल में आया, बढ़िया रात सोई गई। एक हमारी पत्नी और है, और आज मौका भी बढ़िया है, बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, चलो चलते हैं बड़ी के पास। छोटी को छोड़ दिया सोते हुए, सोती रहो, खूब सो, भगवान करे इतनी सो, जिंदगी में कभी जगह ही नहीं। आगे बढ़े कि जब ध्यान छोटी को छोड़ दी, आराम से सो जा। अब बड़ी के घर के लिए चले, पहुंच गए धीरे धीरे अंधेरी रात में बड़ी रानी के घर खेतों पे। जब बड़ी रानी ने अपने पति को देखा, भाग करके दरवाजे पे आ गई, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, चेहरा की तरफ देखती रही। बहुत दिन हो गए देखा नहीं था, बड़े सम्मान से अपने पति से बोली, पकड़ी कलाई पति अपनी की, पति ले गई घरेली बाई, वो सुंदर आसन नाई डाली गई टूटी चादर, अरे टूटी चादर पाई डाली गई टूटी चादर पाई, सुंदर आसन नाई डाली गई टूटी चादर पानी भर के आई, कैसे याद भयो आपको सत्य का समुदाय। सुंदर आसन नहीं है, टूटी चारपाई पड़ी है, बैठा लिया, दोनों हाथ जोड़ के सवाल करती है, महाराज आप और हमारे पास इतनी रात को कहां से आए? कहने लगे शिकार खेलने गया था, सो रही थी छोटी, सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चला आया। तो बोली प्रभु आप भूखे भी होंगे, देखिए जौ की रोटी रखी है वो नमक से के साथ महाराज खाते हैं। और एक बात कहती महारानी, कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न करा, तुमने एक नहीं मानी, तुमने अपने हाथ से ही अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तू बड़ी बोली प्रभु तुम क्यों परेशान हो? अरे तुम तो सुखी हो, और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है। देखिए सुहागिन बही है, और जो पिया के मन भाए, वो अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, और अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते हैं। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ नजर आया। एक ट्रक के पीछे प्लेट में लिखा था, और भाई ट्रक के ड्राइवर बड़ा बढ़िया बढ़िया बातें लिखवाते। उस ट्रक के पीछे प्लेट में लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के घर जाए। होता है, ऐसा होता है। एक दिन एक आदमी भागा भागा आया, और एक महात्मा से बोला महाराज हम तो आत्महत्या करेंगे, हम तो मरेंगे, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो बाबा जी बोले बेटा काय को मरोगे, आत्महत्या गलत बात है। बोले हम मरेंगे इसलिए हम अपनी पत्नी से बहुत दुखी है। पत्नी से दुखी हो? क्यों दुखी हो? बोले पत्नी से दुखी इसलिए है, हमारी पत्नी कहती है झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अब बता हमारी एक छोटी सी दुकान है, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो लोगों का भोजन कहां से आएगा? हम झूठ क्यों नहीं बोले बाबा जी, अब तो हम मरेंगे। तब तक पत्नी भी भागी भागी पीछे से आई, बोली बाबा जी अब हम भी मरेंगे। बोले तुम क्या मरोगे? बोले हमारे पति झूठ बहुत बोलते।
तो बाबा जी ने उस आदमी से कहा, बेटा जब तेरी पत्नी मना, और झूठ बोलना तो गलत बात है, तो झूठ मत बोलो। तो आदमी बोलो, बाबा जी देखो झूठ हम नहीं बोलते, हमारी पत्नी बहुत झूठ बोलती है। पत्नी बोली, बाबा जी हमने तो झूठ आज तक कभी बोला ही नहीं है, तो इसलिए तुम इनसे मना करते कि झूठ मत बोलो, गलत होता है झूठ बोलना। तो आदमी बोलो, पति बोलो, बाबा जी जैसे जब पूछो जब झूठ ना बोलते तो सावन के महीना में पे घरे गई थी तो कुंडल कहां से बनवा लाई, ये भी बहुत झूठ बोलती। तो बाबा जी बोले, बेटा चलो आज के बाद दोनों झूठ मत बोलो। तो बाबा जी से वो आदमी बोलो, पति बोलो, बाबा जी चलो हम झूठ नहीं बोलेंगे, और आज के बाद हम जब कभी झूठ बोले तो बाइदना मत जाए। पति बोलो, हम कसम खा रहे हैं आज के बाद कबो अगर हम झूठ बोले तो बाइदना मत जाए। पत्नी बोली, बाबा जी कसम हम खा रहे हैं, जाकर हम झूठ बोले बाइदना विधवा हो जाओ। तो होता है, पूरी रात बड़ी के घर रुके हैं, सुबह जब उगाए चले छोटी के पास, देवर्षि नारद की बात सच वही, बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। और सुबह जब उगा तो छोटी के घर चले, अंधेरे में निकल गए, कहीं जगह ना गई हो। क्या देखा, छोटी रानी के महल के केवाल खुले हैं और बीच दरवाजे पे देहरी पे खड़ी है, दो हाथ करे आगे रखे हुए। जो दूर से आत्मा देखो तो छोटी रानी ने रास्ता में गिर ले, इधर इधर कहां गए? पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले करवटे बदलते रहे, अब बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े। छोटी चिल्लारी बोल के खड़े हो, अरे कौन काय को खड़े हो, हमने क्या कहा कि तुम रहेगा? नहीं बताओगे? नहीं बताओ, हमें पता है तुम कहां है। अब बोले, उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, मुझसे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर तुम बोलो। जब घर के नारी सतानी है, बहुत पानी है, कोई छोटी ने जवाब दिया, उस दिन हमसे कह रहे थे मुझसे कभी बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर तुम कहीं गाएगा। तो तान बात कहने लगे, पागल औरत, आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, आते आते तूने जिस रानी से दासी बना दिया हो, तो अभी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो उसे जिंदा काय को छोड़िए, ये तलवार ले उसे मार के नहीं डाली। जब देखो तो उसी की बात, जब देखो तो उसी की बात, उसके अलावा तेरे जुबान में बात नहीं आती। छोटी बोली, तो इसका मतलब ये है कि तुम माने गए, और हमने समझा कि भाई चले गए, जाना भी नहीं बता देती, अच्छी तरीका से कभी देख लिया तो। अब रहने लगे हैं घर में। उधर बड़ी रानी भी गर्भधारण करती है, कुछ समय के बाद छोटी भी गर्भधारण करती है। अब तो बड़ा आनंद है, लेकिन दोनों रानियों में अंतर हो गया, फर्क हो गया। कितना? बड़ी रानी ने जब गर्भधारण किया तो उसे उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले किया करती थी, और इधर जब छोटी ने गर्भधारण किया तो चारपाई से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने के लिए तैयार खड़ी है। कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है, और काम दासी को जगह न मिल रही है तो दासी दासी को दबा रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन जब दोनों ने गर्भ धारण किए तो अंतर हो गया। कितना? देखो तो एक उस दिल से पलक न छोड़ा है।
का मतलब है दोस्तों, जब दोनों रानियों के बच्चा पैदा हुए तो उन बच्चों में भी अंतर। बड़ी के जब लड़का पैदा हुआ तो उसे खेतों पे कोई देखने भी नहीं गया, और इधर जब छोटी के घर में लड़का पैदा हुआ तो घर बच्चे पे बधाई गाने पहुंच गए। एक अगर पालना में सो रहा है तो दूसरा उधर भूखा पत्तों पे रो रहा है। एक इधर आराम से गोद में है तो दूसरा उधर खेतों पर से गोद में लेने वाला कोई नहीं है। दोनों बच्चों के नाम रखे गए, नामकरण संस्कार हुआ। बड़ी रानी के जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव। और इधर जो छोटी के घर में लड़का पैदा हुआ उसका नाम रख दिया गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम, किस्मत के अनुसार दोनों बच्चा बड़े, लेकिन इन दोनों बच्चों में प्रेम बहुत है। ये दोनों एक दूसरे को चाहते बहुत है। एक दिन उत्तम गया ध्रुव के घर और कहने लगा है, भैया अकेले रहते अच्छा नहीं लगता होगा, चलो हमारे साथ दोनों साथ साथ खेलें। अब उत्तम ने ध्रुव की कलाई पकड़ी और अपने साथ लेके चल दिया। दोनों बच्चे पूरे दिन खेलते रहे। बार में प्रवेश करी। जो दोनों बच्चों को उत्तानपाद ने दूर से आता हुआ देखा तो मन में बहुत मगन हुए। सोचने लगे परमात्मा, चलो हमारी पत्नियों में नहीं बनी तो क्या हुआ, लेकिन हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। वो एक मन में बात और सोच, उत्तम तो रोज हमारे ही पास रहता है, ध्रुव पहली बार आया है, अब पता नहीं कब ध्रुव मिले। आज हम उत्तम को गोद नहीं लेंगे, ध्रुव को गोद बैठाएं। अब उत्तम जमीन पे खड़ा हो गया और ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बैठा लिया। दरबार में बातें होने लगी, सब लोग बातें करने लगे, भैया पिता हो तो महाराज जैसा हो। जितना ही महाराज बड़ी रानी को मानते हैं उतना ही छोटी को मानते हैं। और फिर पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे एक हो चाहे 10 हो। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, जहां 4 आदमी इकट्ठे बैठे होते हैं वो चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते। कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ सोचता है और कोई कुछ भी नहीं सोचता है। उन लोगों के बीच में एक नीच आदमी और बैठा हुआ था, नीच बुद्धि वाला। कौन? चुगेला चूक तो है नहीं, बस गाय कहो चाहे रोए, वो घर घर फूट कराई दे, वो करे एक के दो। जो नीच होते हैं जिन्हें कहते चुगला, और ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार नहीं कर पाते। सुधरती नहीं है लोगों की आदत। जैसा हमने कल बताया था, जिसकी आदत जैसी बन जाती वैसी बनी रहती। चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कब न चूके गो। अंधे पे भैंसिया कुत गई हो तो नो की यारा कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। और कुत्ते कितनो समझो पर टांग उठाए गए। तो जिसकी आदत जैसी है वैसी बनी रहती है, सुधरती नहीं है। तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, चुपचाप उठा और निकल गया। और जब छोटी रानी बैठी है तो छोटी रानी से जाके बोला, महारानी तुम्हारा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता। तूने कैसे जाना? जाना नहीं है, मैं अभी अपनी आंखों से देखे आ रहा हूं। महाराज का प्यार उस बड़ी रानी से जो खेतों में रहती है, तुम्हारा लड़का दरबार में जमीन पे ऐसे खड़ा जैसे मानो उसका दुनिया में कोई नहीं। और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, मुझसे तो देखा नहीं गया, मैं तो चुपचाप धीरे से निकल आया। कौन रोकने वाला है छोटी रानी को? भागी जाकर के ध्रुव को गोद से उठा करके दूर फेंक दिया, गाल पे तमाचा दिया। कभी तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, जो तू राजा की गोदी में गया, तेरी किस्मत में राजा की गोदी नहीं है ध्रुव, क्योंकि तू
दासी का लड़का है। और बोली किस्मत नहीं है ध्रुव जो गोदी राजा की मिले, और किस्मत तेरी इसलिए नहीं है क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो गोदी मिलती। और किस्मत नहीं है तेरी जो गोदी राजा की मिले, और किस्मत इसलिए नहीं है तूने भजन नहीं किया। भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो गोदी मिलती। रोने लगे मौसी, भूल हो गई, धोखा से चला गया, अब नहीं आऊंगा। छोटी बोली इधर दोबारा देख लिया तेरी दोनों आंखें निकालूंगी जागा। थोड़ा वो रोते हुए चल दिए। देखो वैसे हमारी बुद्धि से उसने ये सच कहा था कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का बना। वैसे आपने देखा भी होगा जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। देखा होगा आप लोगों ने अधिकांश ज्यादा पैसे वालों के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता है। ज्यादा दौलत वाले घर में हर आदमी नहीं पैदा होता है। तुम खुद नजर उठा के देखो जो लोग करोड़पति हैं, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे घर में पैसा कितना है, वो लोगों के घरों में देखो अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई पागल है, और जागो ठंडा ना है मुझे तुम्हारा भगवान की दया से लाइन लगी है। तुम हंस रहे हो, साची कह रहे। बड़े घर में जन्म किसी को नहीं मिलता। धर्म चले रहते हुए अपनी माँ के पास जो माँ ने अपने बच्चे को रोता हुआ देखा तो भाग करके गोद उठा लिया। लाला क्या हुआ? इधर से जब तुम गए तो हंसते हुए गए, उधर से आए तो रोते हुए आए। क्यों रोए ध्रुव? क्या तुम दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई? क्या तुम दोनों भाइयों में प्रेम नहीं है? ध्रुव कहने लगे मैया उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता है। आज जब वो पिताजी के दरबार में मुझे लेके गया मेरे पिताजी से कुछ नहीं कहा। मैया कमला नैया दर से मैया मोर में बैठा रो, मौसी पकड़ी पाई रे मैया मारो। मैया पिताजी ने मुझे गोद ले लिया, मौसी ने बहुत डांटा मैया बहुत मारा, तो माँ ने उत्तर दिया बेटा मौसी ने मारा तो तुम रोता ही को रहे हो है? अरे मौसी भी तो माँ होती है, मार दिया भूल ना। तो ध्रुव कहने लगे मैया हमें मौसी के मारने का कोई दुख नहीं है। अगर मौसी हमें जान से भी मार देती मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन चिंता एक बात की लगी है भैया मेरी माँ तो बचन निकले से छोले मोरी मौसी को सुनाए पिता ये भैया चिंता तो इस बात की है महाराज कुमार की बारी आई लगी नहीं मन कहना सको सोई सुने बेटा की बात माता सोई सुने बेटा की बात माता
अगर मौसी हमें जान से मार देती कुछ नहीं कहता। चिंता एक बात की, पिताजी बोले क्यों नहीं ये हमें बता। माँ ने सुना तो माँ रोने लगी, बेटा अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते। अगर तुम्हें पिता की गोद अच्छी लगती है, पिता की गोद प्यारी है, तो इस पिता की याद छोड़ दो और हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखो क्या शिक्षा दी इस माँ ने। अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद में बैठना। बाहरी माँ, वैसे बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना ये सिर्फ माँ के हाथ होता है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को सिंहासन पर बिठा ले, अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को गधे पर बैठने के लायक भी न छोड़े। पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए बहुत कुछ किया करती थी। मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं। पहले जब स्त्री गर्भवती हुआ करती थी तो घर में गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, हवन करती थी, बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी, तो घर में सपूत पैदा होती थी, सपूत। और अब जमाना बदल गया। अब एक कवि कहता है कि फूवर नारे नहाए न धोए, बात बात आंसू ढरकावे, और गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी, पंडन होगा बच्चन हो जावे। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई जब गर्भवती होती है तो धरी धरी भर मट्टी खाई जाती। अगर रोटी कर रही है तो चूल्हे की मट्टी पकड़े, तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाएगी जिससे रोटी खाने की बुद्धि नहीं है। अब तो जमाना ही बदल गया। अब एक विद्वान ये बता रहा है आज की स्त्रियों को कोई ज्यादा शौक नहीं रहा है, एक ही शौक बचा है। कौन सा? रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का। अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई दूसरा शौक नहीं रहा। घर में देखो तो 6-6 दिन तक झाड़ू ना लगो, कोई चिंता ना है। बर्तन में निहारो तो 5 दिन के सब्जी से लिसे पड़े, कोई चिंता ना है। दूध की हड़िया में देखो तो कुत्ता कबड्डी खेल रहे हैं, कोई मतलब ना है। बाल बच्चन की मुंह की तरफ देखो तो जिम्मालम पत्ते मोमबत्ती की फैक्ट्री सी चल रही है, कोई लेना देना नहीं। और अम्मा माने आ रहा तो जिम्मालम पत्ते श्रीदेवी यही शूटिंग करना चल रही है। अंतर आ गया। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, और श्रृंगार चित्र के बनाने का, अब फिल्मी गाना गाने का। तो मां बोली मेरे लाल, अगर तुम्हें बात प्यारी है तो रहमान की गोद बैठना। तो वो नन्हा सा बच्चा अपनी माँ से पूछ बैठा, मैया जब तूने इतना हमें बता दिया तो इतना और बताइए, भगवान रहते कहाँ है, भगवान मिलेंगे कहाँ? पूछ रहे हो तो मैया पूछी माई, बताई दे मोए ना पाऊं, वो किस धर्म से भगवान मरी के कहाँ मिलेंगे भगवान? तो माँ बोली, अरे सुन बेटा नादान कोई नहीं जानता, हर जगह राम का भेद बतलाऊं। मेरे लाल, भगवान के लिए कोई जगह खाली नहीं है, क्योंकि भक्त कहता है मुझे रामचंद्र प्यारा है। राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। रजनीश कहता है प्रभु तेरा ही सहारा है। हम सब